गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अभी तक जो अपने पढ़े वो क्या पढ़े थे? एक सिंपल चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनाना। ठीक है, अब जो अपने को पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसा करना। अगर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उससे पहले अपने को कुछ चीज़ें सीखना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती, बेसिक चीज़ है, अगर दो प्लस के नंबर रहे तो 101% क्या होता बेटा? प्लस ही होता। ये आपको पता है। अगर दो माइनस के नंबर रहे तो भी हमेशा क्या होता? प्लस होता, लेकिन साइन किसका लगता? माइनस का। फॉर एग्जाम्पल -2 -3 है, 2 + 3 दैट इज 5 लिखते अपन, लेकिन दोनों को माइनस रहने की वजह से क्या करते? माइनस लेते। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड एडिशन सब्सट्रैक्शन। लेकिन अगर एक नंबर को प्लस और दूसरे नंबर को माइनस है तो 101% हमेशा क्या होता बेटा? माइनस होता। ये आप लोगों ने पढ़े बराबर। अब अपने को क्या करने का है? इसका यूज़ करने का है आगे चल के। देखो, अगर दो नंबर को प्लस रहा तो हमेशा प्लस होता, अगर दो नंबर को माइनस रहा तो भी प्लस होता, साइन माइनस का लगता। माइनस सिर्फ उस वक्त होता जब एक प्लस का रहता और एक किसका रहता? माइनस का। अगर एक प्लस का और एक माइनस का आया तो माइनस आता। अब अपने को क्वेश्चन कैसा आता? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करो। रूट्स फाइंड आउट करना मतलब क्या? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ फॉर एग्जाम्पल उन्हें क्वेश्चन कैसा देता? x² + 5x + 6 = 0। उन्हें क्या बोलता? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स मालूम करो, रूट्स फाइंड आउट करो। रूट्स फाइंड आउट करना मतलब क्या? वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मतलब ही क्या रहता? एक्स का वैल्यू रहता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक है फार्मूला मेथड और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। खैर अपने को इसमें से पहली मेथड यूज करने का है। जो मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड है। अब फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आप करते क्या? सबसे पहले तो चेक करो यहाँ पे आखिरी में नंबर कौन सा है। पहले तो चेक करना x² के साथ कोई नंबर है क्या। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x² के साथ कोई नंबर नहीं है। अगर x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? ये 6 को बाजू में लेंगे और 6 को बाजू में लिए बाद 6 को एक साइड में लिखने का। 6 को साइड में लिखे बाद ये बेचारे को 2 टांगों पे खड़े कर देने का। चलो खड़े रह गए। नाउ अपने को क्या करना पड़ता? वी हैव टू कंसिडर फैक्टर ऑफ 6। अपने को क्या करना पड़ता? 6 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ता जिसका प्लस करे तो 5 आना। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? ये जो यहाँ पे बीच वाला साइन है ना, ये वाला साइन डिसाइड करता कि फैक्टर में प्लस होना या माइनस होना। तो इसके आते पहले अपने फैक्टर में क्या डाले? प्लस डाले। 6 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने का अपने को जिसका प्लस करे तो कितना आना? 5 आना। तो इसको फाइंड आउट करने का एकदम सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है? 6 कौन से टेबल में आ रहा सिर्फ वो देखो। अब 2 3 × 6 होता क्या? ऑब्वियसली 2 + 3 दैट इज 5 होता और अपने को भी रिक्वायरमेंट 5 का है ना। इसके एक टांग पे 2 लिखने का, एक टाइम पे 3 लिखने का। देखो ये वाला साइन बीच में डाले, इन्हें डिसाइड करा फैक्टर में प्लस होना कि माइनस होना। मुझे बोलो कभी भी याद रखना, ये वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देने का। ऑब्वियसली बड़ा कौन है? 3 है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिवन 3 प्लस साइन, मिडल वाला साइन बड़े नंबर को देंगे। मैंने क्या बताया? फैक्टर में प्लस सिर्फ उस वक्त होता जब दोनों को भी प्लस रहना या दोनों को माइनस रहना। अपने को फैक्टर में प्लस करना है, एक प्लस का है तो ऑब्वियसली दूसरा भी प्लस का चाहना। क्यों? तो दोनों प्लस या दोनों माइनस के रहे तो इस फैक्टर में प्लस होता, अदरवाइज नहीं होता। तो उसके बाद क्या करो? इसके पीछे एक्स लगाओ। चलो इसके पीछे एक्स लगाए, इसके पीछे एक्स लगाए। अब एक्स लगाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को रीराइट करना। क्वेश्चन को रीराइट करते वक्त पहले x² एज इट इज लिखना। सिर्फ क्या करना? ये जो बीच वाला 5x है उसको हटाने का और उसकी जगह ये दोनों को लिखने का। दैट इज x² + 2x + 3x
और +6 इज इक्वल टू 0। मैंने सिर्फ क्या करा, यहाँ बीच वाला 5 हटाया, 5 की जगह 2 फैक्टर लिखा। अब ये लिखने के बाद ये दोनों में क्या कॉमन है देखो, और ये दोनों में क्या कॉमन है देखो। यहाँ पे अगर कॉमन देखे तो x² और x है। ऑब्वियसली x² में से x निकला, 2x थे यहाँ, 2 में से 1 बाहर लिए तो 1 बचता, दैट्स वाई x। और 2x में का x बाहर आ गया, मतलब कौन बचे यहाँ 2। यहाँ वाला नंबर जनरली क्या करना, साइन के साथ कॉमन ले लेना। यहाँ वाला नंबर कौन है बेटा 3 है, कॉमन ले लिए। ऑब्वियसली 3 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x, प्लस की जगह प्लस, क्यों तो प्लस है, कुछ टेंशन नहीं। 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आ रहा है वो नंबर लिखना। अब यहाँ पे जनरली 3 के टेबल में 6 दूसरे नंबर पे आता, 3 2 6, दैट्स वाई x + 2 इज इक्वल टू 0। जनरली एक जादू होता है यहाँ पे, वो जादू क्या होता, जो पहला ब्रैकेट है वही दूसरा ब्रैकेट आता। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, एकदम सिंपल है, नंबर को कॉमन निकालो, ये ब्रैकेट डबल छाप दो। अब उसके बाद जो डबल ब्रैकेट दिख रहा वो एक बार लिखने का, और जो कचरा पट्टी बच गया वो एक ब्रैकेट में लिखो। ऑब्वियसली बच गया कौन, x + 2 डबल ब्रैकेट था, एक बार लिखे। बचा कौन, पहली जगह x बचा, दूसरी जगह +3 बचा, साइन के साथ लिखना जरूरी है। अब दोनों ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पहला ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0 लो, और लेके दूसरा ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0 लो। अब ये लेने के बाद ऑब्वियसली प्लस का 2 उठा के उधर लेके -2 होता, अगेन प्लस का 3 उठा के उधर लेके तो -3 होता। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एंड दीज वैल्यूज ऑफ x आर नथिंग बट, ये x के वैल्यू कुछ जनरली क्या बोलते हैं, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते इसको, ठीक है। अब सेम पैटर्न में और एक क्वेश्चन लो, x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे बोलो, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो 10 को बाजू में लिखने का, 10 बाजू में लिखे, क्यों तो यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नंबर कौन है 10 है। 10 को क्या करो, 2 पैरों पे खड़े कर दो, चलो खड़े करे। भाई मैंने क्या बोला, ये साइन डिसाइड करता फैक्टर्स में प्लस होना कि माइनस होना, तो इसके हाथ से बीच में प्लस ले लिए। अब यहाँ पे मुझे बोलो बेटा, अपने को 10 के ऐसे फैक्टर लेने का जिसका प्लस करे तो क्या आना, 7, मिडल वाला नंबर आना। सो ऑब्वियसली 10 कौन से टेबल में आता, देखो सिंपल है क्या, 2 5 10, और 2 + 5 7 होता क्या, तो पहले टांग पे 2, दूसरे टांग पे 5 लिखेंगे। अब ये लिखे बाद मैंने क्या बताया, बीच वाला साइन हमेशा किसको देना, बड़े नंबर को। चलो इसको बड़ा नंबर है, इसको साइन दे दिए बीच वाला। 100% याद रखो, बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को जाता है। अब ये जाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दूसरे नंबर का साइन डिसाइड करना। तो दूसरे नंबर का साइन डिसाइड करने का एकदम सिंपल सा मेथड है, अगर फैक्टर्स में प्लस कर रहे तो दोनों भी पॉजिटिव आना या दोनों भी निगेटिव आना। इन्हें निगेटिव है मतलब इन्हें भी निगेटिव आएगा। चलो इसके पीछे x, इसके पीछे x लिए, पीछू x लिए बाद मैंने क्या बताया, इसको रिप्लेस करो ये दोनों से। अब इसको अगर अपन रिप्लेस करें, सो कैन वी राइट x² - 2x - 5x + 10 इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे क्या। अब ये लिखे बाद ऑब्वियसली ये दोनों में क्या कॉमन है, देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, देखो पहले वाले में x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा आपके पास, x - 2 बचेगा क्या। अब ये होने के बाद जो दूसरा ब्रैकेट है, मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया, यहाँ पे जो नंबर है उसको साइन के साथ कॉमन ले लो। यहाँ पे नंबर कौन है, -5 है, चलो साइन के साथ कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, तो पहली जगह x आएगा। कभी भी याद रखना, अगर माइनस कॉमन ले रहे तो जो निगेटिव होने क्या होगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव होने क्या होगा, निगेटिव। इसके वास्ते यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। 5 के टेबल में 10 कौन से नंबर पे आता है, दूसरे, तो 5 2 10, दैट इज x - 2 इज इक्वल टू 0। देखो सेम ब्रैकेट डबल आया क्या, बराबर वही ब्रैकेट डबल आएगा नहीं, तो इतना सोचते नहीं बैठना, नंबर कॉमन लेना, ये ब्रैकेट डबल लिख देना। अब ये लिखे बाद ऑब्वियसली x - 2 फर्स्ट ब्रैकेट में, और जो बच गया वो सेकंड ब्रैकेट में, दैट इज x - 5 इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला है क्या, मैंने आपको क्या बताया, x - 2 इज इक्वल टू 0 लो, और अगेन x - 5 इज इक्वल टू 0 लो।
अब दोनों ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लिए बाद x इज इक्वल टू माइनस का 2 उठा के उधर लेके +2 और x इज इक्वल टू माइनस का 5 उठा के उधर लेके तो क्या होगा +5। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये टाइप में अपने क्या करने का, x का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, ठीक है। अब ये x का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये तो खैर तुम्हारे ऐसी जनरल क्वेश्चन बताया मैं। अब अपने को एक्सरसाइज स्टार्ट करने का है। देखो एक्सरसाइज का जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद उन्होंने कुछ 5-6 क्वेश्चन दिया आपको। सबसे पहले वाला क्वेश्चन ये है क्या, -10। चलो 10 साइड में लिखिए, इसको 2 पैरों का सहारा दे दिए भाई। 10 के बाजू माइनस है ना, इसका मतलब फैक्टर में अपने को क्या करना है, माइनस करना है। मुझे बोलो अपने को 10 के ऐसे फैक्टर सेलेक्ट करना है जिसका माइनस करे तो 3 आना। 10 कौन से टेबल में आ रहा है वो देखने का सिर्फ। तो 2 5 10 होता क्या, देखो 5 - 2 3 होता कि नहीं। सो कैन वी राइट, इसकी पहली टाइम पे क्या करो 2 लिखो, दूसरी टाइम पे 5 लिखो। चलो लिख दिए। मैंने क्या बताया, ये वाला जो साइन है वो हमेशा बड़े नंबर को जाना, तो प्लस आएगा इसको। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर फैक्टर में प्लस करें तो दोनों भी पॉजिटिव या दोनों भी निगेटिव आना, लेकिन अगर फैक्टर में माइनस कर रहे तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव आना। इन्हें पॉजिटिव मतलब इन्हें क्या आएगा, निगेटिव। चलो इसके पीछे x लगाइए, इसके पीछे x लगाइए। x लगाने के बाद कैन वी राइट x², इसको रिप्लेस करो -2x बराबर क्या, नेक्स्ट क्या आएगा भाई, सो +5x -10, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला है क्या। चलो ये दोनों में क्या कॉमन है देखो, और ये दोनों में क्या कॉमन है देखो। पहले वाले में आराम से x कॉमन निकाल सकते क्या अपन। इफ वी कंसिडर x एज कॉमन टर्म देन वी गेट x² में से एक x निकला तो एक अंदर बचा, यहां से पूरा x निकल गया, सिर्फ -2 बचा, बराबर है क्या। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ वाला नंबर साइन के साथ कॉमन ले लो। चलो 5 था बाहर ले लिए, 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचेगा। भाई प्लस वाला साइन कॉमन ले रहे तो माइनस एज इट इज आता, सिर्फ माइनस कॉमन लिए तो निगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह निगेटिव लेने का। अब 5 के टेबल में 10 दूसरे नंबर पे आता, दैट विल बी इक्वल टू 0। सेम फैक्टर आएगी नहीं, सेम ब्रैकेट। मैंने क्या बताया आपको, जो डबल ब्रैकेट है वो एक जगह लिखो और जो बच गया वो एक ब्रैकेट में लिखो। अब ये लिखने के बाद ऑब्वियसली पहला ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x इज इक्वल टू -2 उठा के उधर लेके +2 और x इज इक्वल टू +5 उठा के उधर लेके -5। सो ये टाइप में अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करने का। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में एक माइनर सा फर्क आया। देखो क्या फर्क आया, यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे x² के साथ कौन है, 2 है। तो जब कभी भी x² के साथ कोई नंबर आता, जब कभी भी x² के साथ कोई नंबर आता तो वो टाइम पे हमेशा याद रखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा, पहले का और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करना। मतलब 2 × 6 दैट इज 12। अब अपने को क्या करने का, 12 के फैक्टर निकालने का है। वी हैव टू फाइंड दोज फैक्टर्स ऑफ 12 हुज माइनस इज, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो क्या रहेगा भाई 1। अपने को 12 के ऐसे फैक्टर लेने का जिसका माइनस करे तो कितना आना, 1 आना। तो अब 12 कौन से टेबल में आता, देखो 2 6 12 होता, लेकिन 6 - 2 कितना होता, 4। अपने को रिक्वायरमेंट कितने का है, 1 का, मतलब ये फैक्टर नहीं ले सकते। चलो उसके आगे कौन सा टेबल है, 3 4 12, 4 - 3 1 होता कि नहीं। सो इसकी पहली टांग पे 3 लिखिए, सॉरी इसकी पहली टांग पे 4 लिखिए और दूसरी टांग पे 3 लिख दिए, बराबर क्या, 4 3 जाए 3 4 जा। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ वाला नंबर हमेशा, यहाँ वाला साइन जो है वो बड़े नंबर को देने का, दैट्स वाई 4 को आएगा क्या भाई। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्टर में क्या कर रहे हैं, माइनस, और फैक्टर में माइनस करे तो एक प्लस का रहा तो दूसरा किसका आना, माइनस का। इसके वास्ते इसको माइनस आएगा। चलो इनके पीछू पीछू एक्स लगा दिए क्या। अब पीछू पीछू एक्स लगाने के बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन है
वो सॉल्व करते वक्त ऐसे आएगा क्या भाई, सबसे पहले तो 2x², ये 1x हट के ये दोनों आएंगे वहाँ पे, दैट इज +4x -3x -6 = 0। ये चाहने वाला है क्या, मुझे बोलो ये दोनों में क्या कॉमन है और ये दोनों में क्या कॉमन है वो देखते हैं। ऑब्वियसली x² x है, चलो ये तो कॉमन आया, लेकिन 2 के टेबल में 4 भी आता कि नहीं, मतलब कैन वी कंसिडर 2 ऑल्सो कॉमन टर्म। सो अपन क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे हम। अब 2 भी बाहर निकल गया, x² में का एक x भी निकल गया, तो सिंपल यहाँ पे x बचने वाला है क्या, बराबर, बीच में प्लस है प्लस, चलो ये x बाहर आ गया। 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आ रहा, सिर्फ वो नंबर लिखना है आपको। सो 2 2 ज़ा 4 होता, दैट्स वाई वी गेट x + 2 फर्स्ट ब्रैकेट आ गया भाई। मुझे बोलो यहाँ वाला नंबर साइन के साथ कॉमन ले लेते जनरली अपन, तो -3 है कॉमन आ गया, इनटू द ब्रैकेट -3 बाहर निकल गया तो x बचा। मैंने आपको क्या बोला था, अगर माइनस कॉमन ले रहे तो निगेटिव की जगह पॉजिटिव लो और पॉजिटिव की जगह क्या लो, निगेटिव। तो यहाँ पे -6 है, वी गेट प्लस 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता, दूसरे नंबर पे आता, इट इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, 2x - 3 = 0 इन सेकंड ब्रैकेट। सो x + 2 = 0 और अगेन 2x - 3 = 0, दैट्स वाई x +2 है, उधर लेके तो -2 होता। वी गेट 2x -3 उठा के उधर लेके +3 होगा, x = 2 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में होगा, दैट्स वाई कैन वी राइट x = व्हाट, सो कैन वी राइट x = क्या लिख सकते बेटा, 3/2। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सॉरी x = -2 एंड x = व्हाट, 3/2। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे बोलो अगले क्वेश्चन को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो ये थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। अब ये क्वेश्चन के अगर अंदर देखें अपन तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो चीज़ है वो क्या आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्वेश्चन में 1/8 बोल के एक नया वर्ड आएगा, खैर अभी तक ऐसा क्वेश्चन हुआ नहीं। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करें तो फ्रैक्शन में नंबर नहीं रहना। अगर फ्रैक्शन में नंबर आ रहा तो सबसे पहले क्या करो, वो नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 8। ऐसा मल्टीप्लाई तुमने नहीं लिखने का, पूरा लिखने का, मल्टीप्लाई स्पेलिंग के साथ। सो 8 × 2x² -8 × x + 8 × 1/8। बेटा ये चाहिए क्या, क्यों, तो जब मल्टीप्लाई करें तो सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा क्या हो जाता बेटा, 16, पहला टर्म आया। अब उसके बाद -x² बराबर है क्या भाई, माइनस मुझे बोलो यहाँ पे 8 × x दैट इज 8x, और ऑब्वियसली डिवीजन में 8 है, मल्टीप्लिकेशन में 8 है, कैंसिल होता, और +1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है क्या। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद मैंने आपको क्या बोला, पहले का और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन करना। सो पहला 16 है, लास्ट 1 है, 16 1 ज़ा क्या होता, 16। नाउ वी हैव टू कंसिडर दोज फैक्टर ऑफ 16 हुज प्लस इज व्हाट, 8। अपने को 16 के ऐसे फैक्टर लेने का जिसका प्लस करे तो क्या आना, 8 आना। अब 16 कौन से टेबल में आता, देखो 2 8 ज़ा 16 होता, लेकिन 2 + 8 10 हो जाते, ये नहीं ले सकते। 3 के टेबल में तो आता ही नहीं। 4 पे आओ, 4 4 ज़ा 16 होता क्या, और 4 + 4 कितना होता भाई, 8। वही चाहने वाला है क्या। मैंने क्या बताया, बीच वाला साइन बड़े नंबर को देने का। खैर यहाँ दोनों इक्वल है, इसका किसको भी दो चलता। फैक्टर में प्लस कर रहे, मैंने आपको क्या बोला, अगर फैक्टर में प्लस कर रहे तो या तो दोनों भी निगेटिव रहना, नहीं तो दोनों भी पॉजिटिव रहना। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो दोनों भी निगेटिव, मतलब इन्हें भी निगेटिव। चलो -x पीछू x लगा देंगे इनके। सो कैन वी राइट 16x² -4x अगेन -4x +1 = 0। ये चाहने वाला है क्या। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग होता। अब थोड़ा अलग क्या होता, जनरली अपन पहला
इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है देखते हैं। मुझे बोलो आपको दिखते सो आ रहा x कॉमन है h और 100% x कॉमन रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक तरफ 16 है और एक तरफ 4 है। मुझे बोलो 4 के टेबल में तो 16 आता ना, तो इसके वास्ते अपन क्या करेंगे 4 भी कॉमन लेंगे। आज तक नेक्स्ट नंबर कॉमन आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कॉमन आया, तो कुछ नहीं करना। 4 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आ रहा देखना, 4 4 दा 16 होता, दैट्स वाई 4 आएगा। एक्स स्क्वायर में का x निकल गया तो x बचेगा, और यहाँ पे देखो 4 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ भी बचा क्या, नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचता, दैट्स वाई वी गेट 4x माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट। अब आ सेकंड ब्रैकेट पे, यहाँ पे अगर चेक करें अपन तो 4x है, 4 है और 1 है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जनरली x के साथ जो भी नंबर है वो कॉमन निकालना, लेकिन यहाँ पे x के साथ जो नंबर है वो कॉमन निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो क्या करना, 1 कॉमन निकालना, लेकिन ये साइन लेना भूलना नहीं, इसलिए -1 कॉमन निकाले। बेटा -1 कॉमन निकाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस कॉमन निकाले। माइनस का मतलब इस क्या रहता है, जहाँ निगेटिव वहाँ क्या लो पॉजिटिव, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ क्या लो निगेटिव। इन्हें निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, इन्हें पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो इन फर्स्ट ब्रैकेट वी गेट 4x माइनस 1, अगेन इन सेकंड ब्रैकेट वी गेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर। सो वी गेट दोनों ब्रैकेट 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अगेन क्या आएगा बेटा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये चाहने वाला है क्या। सो 4x इज इक्वल टू 1 आएगा क्या, और अगेन 4x इज इक्वल टू 1 आएगा। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पहला टर्म, अगेन x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आएगा 1/4। सो ये टाइप में आपको x की वैल्यू निकालने का, पहले से भी x की वैल्यू 1/4 आएंगी और दूसरे से भी x की वैल्यू 1/4 आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि रूट्स अलग अलग आते, कभी कभी रूट्स सेम भी आते, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये होने के बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये है क्या भाई, 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। चलो 100 का पहले 1 से मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 1 100 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करे, क्यों तो यहाँ पे साइन प्लस है, प्लस करें 100 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करें तो कितना आना भाई, सो 2 आना। सॉरी ये क्वेश्चन 2 का नहीं होगा, ये क्वेश्चन 20 का है, सॉरी। 100 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करे तो 20 आना। अब ये 20 आना अगर चेक करने का अपने को, तो एकदम सिंपल सा मेथड क्या है भाई इसका, सिंपल क्या करो बेटा, तो 100 कौन से टेबल में आता देखो। अब 100 अगर देखे अपन तो 10 10 का 100 होता क्या, और 10 प्लस 10 कितना होता 20। चलो ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, बीच वाला साइन माइनस का देते, बराबर। चलो इन्हें माइनस का है, फैक्टर्स में प्लस करने का है, तो इन्हें निगेटिव है तो इन्हें भी निगेटिव होगा, इसको भी x लगाएंगे, इसको भी x लगाएंगे क्या। अब x लगाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, 100x स्क्वायर माइनस 10x, अगेन माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा क्या है, देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 कॉमन निकला था 4 16 में से, यहाँ के 10 के टेबल में 100 आता, 10 10 100, तो 10 और x दोनों कॉमन निकाली हैं, 10 10 100 दैट इज 10x आएगा, माइनस 10 और x पूरा बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। अब ये होने के बाद फिर से 10 और 1 है, कुछ कॉमन नहीं निकलता, -1 लेंगे क्यों तो माइनस भी है यहाँ। अब उसके बाद माइनस कॉमन निकाले तो जो निगेटिव होने पॉजिटिव होगा और जो पॉजिटिव होने निगेटिव होगा, इट इज इक्वल टू 0, ये चाहने वाला है क्या। दैट्स व्हाई वी गेट 10x माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट, अगेन सेकंड ब्रैकेट भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 चाह रहा क्या भाई। अब ये ब्रैकेट आने के बाद कैन वी राइट 10x इज इक्वल टू 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अगेन 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 10x इज इक्वल टू 1, और अगेन 10x इज इक्वल टू व्हाट 1, ये चाहिए। सो x मस्ट बी इक्वल टू 1/10, और अगेन x मस्ट बी इक्वल टू क्या 1/10, क्यों तो 10 मल्टीप्लीकेशन में है तो कहाँ देगा डिवीजन में।
अब ये जाने के बाद और लास्ट वन क्वेश्चन थे। देखो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अब अलग क्या है क्वेश्चन में, ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया उन्हें, रूट वाला क्वेश्चन दिया। ये टोपी वाले चचा आ गए, तो टेंशन लो मत, इसको भी सॉल्व करने का मेथड सेम रहता, इज इक्वल टू क्या, 0। भाई जब अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेम मेथड, पहला और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। मुझे बोलो 5√2 इंटू √2 है क्या, ऑब्वियसली 5 एज इट इज आता। √2 इंटू √2 बोले तो 2 होता क्या, क्यों तो आपको मालूम है दो सेम रूट वालों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो बेचारे टकले हो जाते, सिंपल बच जाता। 5 2 कितना हो रहा बेटा, 10। नाउ 10 के ऐसे फैक्टर्स लेने का जिसका प्लस करें तो कितना आना भाई, 7 आना। तो 5 2 10 होता क्या बेटा, बराबर। चलो जनरली बीच वाला साइन प्लस का इसको आएगा, और फैक्टर में प्लस करे तो इन्हें भी एक्स आएगा। चलो इनके पीछू पीछू एक्स लगेंगे बेटा। ये क्वेश्चन पे IMP डालो, क्यों तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता। और कुछ नहीं आया तो √2 x² बराबर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू क्या, 0। ये आने वाला है। अब ये टर्म आने के बाद ये दोनों में क्या कॉमन है देखो, और ये दोनों में क्या कॉमन है देखो। बेटा कॉमन निकालने से पहले मैं क्या करूं, सिर्फ ये क्वेश्चन के वास्ते भाई यहाँ पे √2 है ना, इसको अगर मैं ऐसा लिखा तो गलत है क्या, देखो वाला √2 x² प्लस 5x, 2 कैन बी रिटर्न एज √2 होल स्क्वायर। ऐसा लिखा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, इंटू x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते क्या। सिर्फ उसको टोपी पिना के लिखा, क्यों तो अजान का टाइम है, टोपी पहन लिया है। अब बेटा यहाँ पे अगर ये दोनों में देखें तो सिर्फ x कॉमन निकलता क्या, अगर x कॉमन निकाले तो √2x प्लस 5 बचता क्या, बराबर। क्यों तो भाई √2 और 5 है, कॉमन तो निकलता नहीं, सिर्फ x कॉमन निकाले तो पहली जगह √2 x² में से x निकला तो x बचा 5। मुझे बोलो ये दोनों में आपको √2 कॉमन दिख रहा क्या, अगर अपन √2 कॉमन निकाले तो √2 का स्क्वायर है जिसमें से एक √2 निकला तो सिर्फ √2 बचेगा, और ये x एज इट इज 5√2 में से √2 निकल गया तो 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो डबल ब्रैकेट एक बार, और जो बच गया वो एक बार, बराबर है क्या, इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो पहले ब्रैकेट को भी 0 लगा के लिखते हैं, सही है, और दूसरे ब्रैकेट को भी 0 लगा के लिखते क्या अपन। सो वी गेट √x इज इक्वल टू √2x इज इक्वल टू 5 माइनस 5। सो x इज इक्वल टू -5/√2। ये आएगा तुम्हारा पहला आंसर, बराबर। और दूसरा तो एकदम सिंपल है, प्लस का √2 उठा के उधर लेके तो क्या होता, -√2। सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 x। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद के छोटे मोटे क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। भाई ये 5 क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है तो पूछो। और इसके अलावा आप लोगों को एक बात ये बोलने का था कि सना है स्कूल के ऊपर मैं रोज 10 बजे से 2 बजे तक रहता। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप पर्सनली आके पूछना चाहते तो बिल्कुल सना स्कूल पे आइए, सना हाई स्कूल के ऊपर, हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, वहाँ पे मैं 2 बजे तक रहता। आइए और पूछिए। देखो बेटा पूछिए नहीं तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने वाले नहीं है, और डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे तो पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद आओ नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे। देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया, और अपने को अब क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे 2 बीट अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें से पहला बीट है जॉन जयवंती का। जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मार्बल्स तो आप लोगों को अच्छे से पता है, गोटियां। इन्हें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जॉन और जयवंती ये दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है, बराबर क्या। उसके बाद क्या बोल रहा हूं उन्हें, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स।
अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने क्या करे, 5-5 मार्बल घुमा दिए। देन 5-5 मार्बल घुमा दिए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल इज 124। 5-5 मार्बल घुमाने के बाद उनके जो मार्बल का प्रोडक्ट है वो 124 आ रहा। तो अपने को फाइंड आउट करने का दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स है। ठीक है, अब मैं क्या कंसीडर करता, लेट जॉन हैज एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, मैं क्या कंसीडर कर रहा है, जॉन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है। अब ऑब्वियसली जयवंती के पास मार्बल्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। अपने पास क्या दिया, जॉन प्लस जयवंती को वी ले रहा हूं मैं, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल है 45। जॉन के मार्बल कितने हो रहे एक्स प्लस जयवंती इज इक्वल टू 45 होता क्या भाई, प्लस का एक्स उठा के उधर ले गए तो क्या होता माइनस एक्स। मतलब जयवंती के पास कितने मार्बल रहेंगे, जितने टोटल मार्बल है उसमें से जॉन के मार्बल निकाल दो, खुद ब खुद जयवंती के मार्बल हो जाएंगे क्या। देयरफॉर जयवंती हैज, बेटा मैं ऐसा लिख सकता है 45 माइनस एक्स मार्बल्स। चलो जॉन के पास एक्स मार्बल आ गए तो जयवंती के पास कितने आ गए 45 माइनस एक्स मार्बल आ गए। अब उसके बाद उन्हें खुद क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों ने भी क्या करे 5 मार्बल घुमा दिए। अब पहले जॉन के पास कितने मार्बल थे एक्स, अब 5 घुमाया बोले तो 5 माइनस करना पड़ेगा क्या, एक्स माइनस 5। उसके बाद जयवंती के पास मार्बल कितने थे 45 माइनस एक्स, इन्हें ने भी 5 घुमाई मतलब -5 करना पड़ेगा क्या। उसके बाद उन्हें क्या बोल रहा, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124 बराबर, ये दिया है क्वेश्चन में। बोथ इफ बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल इज 124। मतलब अगर दोनों ने 5-5 मार्बल घुमाए तो उनके प्रोडक्ट कितना होने वाला 124 होने वाला, ये दिया है क्वेश्चन में। अब ये हुए बात, इसको जरा सॉल्व करेंगे। चलो पहला x माइनस 5 आएगा क्या इनटू, बेटा इसका और इसका तो माइनस होता ना, 45 माइनस 5 बोले तो कितना हो जाएगा भाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 होता क्या बराबर। अब ये होने के बाद जरा इसको सॉल्व करिए। चलो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसा करते हैं, पहला नंबर उठाते दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरा नंबर उठाते और दोनों को मल्टीप्लाई करते, ये है ना मेथड। पहला नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 40 इंटू एक्स इंटू 40 दैट इज 40x बराबर क्या, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 200 बराबर क्या, और माइनस माइनस प्लस 5x दैट विल बी इक्वल टू कितना होने वाला भाई 124, ये होने वाला है क्या। चलो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे इसको, 40x प्लस 5x मतलब 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इट इज इक्वल टू 124, ये होता क्या भाई। जनरली एक्स स्क्वायर हमेशा कैसा रहता पॉजिटिव रहता, तो अपन क्या करेंगे सबको उठा के उधर लिखेंगे, ये पूरे टर्म्स को उधर ले जा रहा मैं, माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उधर ले गए तो क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर क्या भाई, प्लस का 45 उठा के उधर ले गए माइनस का 45x, माइनस का 200 है उठा के उधर ले गए प्लस का 200, और ऑलरेडी उधर 124 है और वो प्लस का चाहिए इसके वास्ते प्लस 124 आ रहा, सिर्फ इधर 0 बच रहा था तो उसको उधर लिखे अपन, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सो इसका मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये चाहने वाला है क्या। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सॉल्व करने का है, मुझे बोलो 324 के फैक्टर्स ढूंढना पॉसिबल है क्या भाई, कौन से टेबल में आता क्या आता अपने को तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा चेंज होता। अब मेथड में चेंज क्या होता, तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे 5वीं 6ठी 7वीं में, यहाँ पे क्या करना 324 को लिखना, 324 के ऐसे फैक्टर लेने का अपने को जिसका प्लस करे तो 45 आना। चलो इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे पहले, 2 1 जा 2,
2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 162 प्लस 2 164 होता, नहीं जमता, 45 होना अपने को। फिर 2 से करो, 2 8 ज़ा 16 बराबर क्या, सही है। और ये हुए बात, नेक्स्ट क्या है भाई, 2 1 ज़ा 2 बराबर है भाई, ये दोनों का इंटू करना, इसमें ऐड करना, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 81 85 होते, आपने को 45 होना, ये भी नहीं जमता। चलो अब उसके बाद फिर से क्या करेंगे भाई, अपन 3 से डिवाइड होता ना इन्हें, 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों तो लास्ट डिजिट 1 आया, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 24 बराबर, 2 बचे थे ना, 21 का 24 हुआ। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 27 कितने होते रे भाई, 49 होते, ये भी नहीं जमता, 45 होना। फिर 3 से डिवाइड होता क्या इन्हें, 3 9 ज़ा 27। अब चेक करेंगे फिर से, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 प्लस 9 45 होते कि नहीं, और अपने को भी रिक्वायरमेंट 45 का है, तो ये टाइप में फैक्टर्स निकालना है कब, जब बड़े नंबर आते हैं। सो 324 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए बेटा, एक 36 और एक 9, इसके बीच में प्लस डालिए, बीच वाला साइन बड़े नंबर को देते। अगर फैक्टर्स में प्लस करना है तो दोनों भी निगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव होना, इन्हें निगेटिव है तो इन्हें भी निगेटिव होगा। चलो इसके पीछे एक्स लगाओ, इसके पीछे एक्स लगाओ। चलो एक्स एक्स लगाने के बाद कैन बी राइट एक्स स्क्वायर माइनस 40, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। चलो पहले वाले में से x कॉमन निकलता गया तो x माइनस 36 है, यहाँ वाला नंबर जनरली साइन के साथ कॉमन ले लेते अपन, -9 कॉमन लिए, 101% ये ब्रैकेट आता क्या, हर क्वेश्चन में सेम ब्रैकेट आएगा नहीं, x माइनस 36 वही चाहने वाला है। अब उसके बाद जो डबल ब्रैकेट है उसको एक बार लिखो और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिखो, इसका मतलब x इज माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बराबर क्या, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू कितना बेटा 9 बराबर है। अब इसका मतलब ये है कि x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो इफ x इज इक्वल टू 36 लिए देन अपन ने जॉन को क्या कंसीडर करे भाई, x मतलब 36 मार्बल बराबर क्या, और जयवंती को क्या कंसीडर करे थे अपन ने 45 माइनस एक्स, बोलो तो 45 माइनस एक्स का वैल्यू 36 है, 9 मार्बल। मतलब अगर जॉन के पास 36 है तो जयवंती के पास कितने 9 है, लेकिन एक्स के दो वैल्यूज आए तो इफ एक्स इज इक्वल टू 9 लिए देन जॉन भाई के पास को एक्स कंसीडर करे थे 9 मार्बल होंगे, लेकिन जयवंती के पास 45 माइनस एक्स है, मतलब 45 माइनस 9 है क्या, दैट इज 36 मार्बल होने वाले क्या। सो ये टाइप में जॉन और जयवंती के मार्बल है। अगर जॉन के पास 45 है तो जयवंती के पास सॉरी जॉन के पास 36 है तो जयवंती के पास 9 रहेंगे, और अगर जयवंती के पास 9 रहेंगे, सॉरी अगर जॉन के पास 9 रहेंगे तो जयवंती के पास कितने रहेंगे 36 रहेंगे, ठीक है। ये टाइप में आया इसका पहला क्वेश्चन। हाँ अब बेटा अगर अपने दूसरा देखें क्वेश्चन तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन में देखो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टन नंबर ऑफ टॉयज, मतलब एक इंडस्ट्री है जो टॉयज बनाती। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। मतलब क्या कि जो भी टॉय की कीमत है वो कितनी है 55 माइनस उन्होंने एक दिन में कितने टॉय बनाते वो, ठीक है। अब फर्ज कर लो एक दिन में उन्होंने 10 टॉय बनाते तो 55 माइनस 10 45 हो सकती है इसकी वैल्यू। एक दिन में 20 टॉय बनाते तो 55 माइनस 20 बोलो तो 35। ये टाइप में यार एक दिन में 5 बनाते तो 55 माइनस 5 भी हो सकती। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज कितना 750,
फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करने का, कितने टॉयज बना रहे एक दिन में, वो फाइंड आउट करने का। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। बराबर क्या, मतलब नंबर ऑफ टॉयज को अपन क्या कंसीडर करें, एक्स कंसीडर करें। देयरफॉर बेटा अपन ऐसा बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ टॉय, इन्हें खुद क्या बोल रहा, द कॉस्ट ऑफ टॉय, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय वाज फ्रॉम 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। बेटा अपन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने हैं, एक्स। इसका मतलब कॉस्ट 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस बोले तो 55 माइनस एक्स होगा क्या। अब उसके बाद द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। इन्हें खुद क्या बोल रहा कि अगर पूरा प्रोडक्शन का कॉस्ट 750 है तो क्या फाइंड आउट करो, बोल रहा उन्हें कितने टॉय बनाए ये फाइंड आउट करो। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता क्या एक्चुअल में, अब कंसिडर करो, आप क्या करें, एक दुकान पे गए, एक पेन की वैल्यू थी 5 रुपये, बराबर, और आपने क्या करे, दुकान पे जाके 3 पेन खरीदे। मुझे बोलो आप कितने रुपये देते दुकानदार को, 5 3 15 रुपीज देते ही नहीं। मतलब एक्चुअल में पेन की वैल्यू दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन इनटू नंबर ऑफ पेन, इतने रुपये देते कि नहीं है। बेटा यहाँ पे भी ये फॉर्मूला आने वाला है क्या, इसका मतलब टोटल प्राइस इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, कॉस्ट ऑफ टॉय 55 माइनस एक्स है, और इन्हें खुद क्या बोल रहा कि दोनों का टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट 750 आया, दैट विल बी इक्वल टू 750 आएगा क्या। जैसे यहाँ पे 5 पेन थे, 5 रुपए में एक पेन था, 3 पेन खरीदे तो 5 3 15 रुपीज दिए। वो इस टाइप में एक टॉय 55 माइनस एक्स का है, अपन एक्स टॉय खरीदे, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन उतने कॉस्ट के पैसे देना पड़ेगा क्या, तो उतना अपना कॉस्ट होगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन्हें खुद क्या बोल रहा, कॉस्ट 750 है, इसके वास्ते अपन ने कॉस्ट 750 लिए। अब ये लेने के बाद चलो x से मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, सो x इंटू 55 दैट इज 55x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 750। जनरली अपन एक्स स्क्वायर क्या करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उधर ले गए प्लस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 55 उठा के उधर ले गए माइनस 55x होगा, और प्लस 750 इज इक्वल टू 0 होने वाला है क्या, ये चाहने वाला है। बेटा अब मुझे बोलो 750 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करें तो कितना आना, 55 आना। भाई 750 कौन से टेबल में आता अपने को मालूम है क्या, तो इसके आते फिर से अपन क्या करेंगे, आराम से 750 के फैक्टर्स निकालिए। बेटा लास्ट में 0 है, 5 से डिवाइड हो जाता क्या इन्हें, चलो 5 1 जा 5, 2 बच गए, 5 5 जा 25, और 0 एज इट इज आएगा क्या, बराबर। तो प्लस करने का 150 प्लस 5 155 होते, लेकिन अपने को 55 होना, ये नहीं जमता, चलो छोड़ दो। 5 से फिर कैंसिल होता क्यों, तो 0 है, 5 3 जा 15 और 0 एज इट इज, 5 5 जा 25, 25 प्लस 30 55 होता क्या भाई, तो इसके एक पैर पे 25 आएगा, एक पैर पे कितना आएगा 30। जनरली बीच वाला साइन बड़े नंबर को देते अपन। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अगर फैक्टर में प्लस करना है तो दोनों भी सेम साइन के रहना, इसके वास्ते इसको भी निगेटिव आएगा और एक्स आएगा, सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या, 0। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों में क्या कॉमन है देखो, और ये दोनों में क्या कॉमन है देखो। जनरली यहाँ पे x कॉमन निकलता क्या भाई, अगर x कॉमन निकाले सो ऑब्वियसली अपने पास क्या बचेगा, x माइनस 25, यहाँ 30 यहाँ 75 है। मैंने क्या बताया था, जनरली यहाँ वाला नंबर पूरा कॉमन ले लेने का, माइनस 30 कॉमन ले लिए। मैंने क्या बताया आपको, ये ब्रैकेट डबल आता, आप इसको सॉल्व करके देखो। अब सॉल्व करने का मेथड क्या है, सीधा 75 को 750 को 30 डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देखो 25 आएगा।
सो अब उसके बाद जो डबल ब्रैकेट है वो एक बार लिखने का और जो बच गया वो एक ब्रैकेट में लिख देने का। चलो लिख दिए। अब ये होने के बाद ऑब्वियसली वी गेट x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और अगेन x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 25 उठा के उधर लेके प्लस 25 और x इज इक्वल टू माइनस का 30 उठा के उधर लेके प्लस का 30। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉस्ट है वो 25 भी हो सकता और 30 भी हो सकता। तो इसका मतलब अगर अपन ने ऐसा लिए, क्या लिए बेटा, कि इफ x इज इक्वल टू 25 लिए, देन मुझे बोलो अपन ने नंबर ऑफ टॉयज को क्या कंसिडर करें, नंबर ऑफ टॉयज कंसिडर करें ना, तो अपन ने नंबर ऑफ टॉयज को क्या कंसिडर करें बेटा, x बराबर। सो इट इज इक्वल टू 25 है। तो कॉस्ट ऑफ टॉय क्या आएगा बेटा, कितना है भाई कॉस्ट ऑफ टॉय, 55 माइनस एक्स, दैट इज 55 माइनस 25 और 55 माइनस 25 कितना होगा 30। ये हो गया पहला आंसर। इफ x इज इक्वल टू 30 लिए, देन मुझे बोलो तुम्हारे पास नंबर ऑफ टॉयज जो है वो कितने आने वाले बेटा, 30 लिए तो x इज इक्वल टू 30। सो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ टॉय है वो क्या आने वाला है बेटा, यहाँ पे 55 माइनस एक्स, मतलब क्या, सो 55 माइनस 30 इट इज इक्वल टू क्या 25 रुपीज। तो अगर तुम्हारे खिलौने 25 बन रहे तो कॉस्ट 30 आएगा और 30 बन रहे तो कॉस्ट कितना आएगा बेटा 25 रुपीज आएगा। ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो फाइंड द सम, सॉरी फाइंड टू नंबर हुज सम इज 45। इन्हें क्या बोलना चाह रहा है कि दो ऐसे नंबर है जिसका सम कितना है 45 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 182 है, ऐसे नंबर फाइंड आउट करो। मुझे बोलो इन्हें खुद क्या बोल रहा, फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू 27 बोल रहा है कि नहीं। मैं ऐसा कंसिडर कर सकता क्या, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अभी जब अपने जॉन का मार्वल का करे थे, जॉन जयवंती का, उसमें क्या पढ़े थे अपने, जॉन और जयवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है। तो जॉन के एक्स कंसिडर करें तो अपन ने क्या करते, जयवंती के टाइम पे 45 माइनस एक्स लिए थे क्या। सेम कंसेप्ट यहाँ पे आता क्या, अगर पहला नंबर एक्स लिए तो दोनों का सम 27 है, इसका मतलब सेकंड नंबर क्या आने वाला है तुम्हारे पास 27 माइनस एक्स आने वाला है क्या, ये टाइप में आएगा। अब ये आने के बाद इन्हें खुद क्या बोल रहा, दोनों का प्रोडक्ट 182 है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 बराबर बेटा। चलो x से मल्टीप्लाई करें, सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 बराबर। माइनस का एक्स स्क्वायर है उठा के उधर ले गया प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27x है उठा के उधर ले गया माइनस 27x, और 182 उधर ही है तो उसको एज इट इज रख रहे। ये दोनों टर्म उधर लिख जा रहे हैं अपन, इन्हें प्लस का इसलिए प्लस का एज इट इज आया और इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 0, ठीक है। अब ये लेने के बाद 182 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करे तो कितना आना बेटा 27 आना। चलो 182 के फिर से फैक्टर निकालिए भाई, मेरे ख्याल से इन्हें 2 से कैंसिल होगा क्या, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। मुझे बोलो इसके बाद 91 है, 7 से कैंसिल होता क्या है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 बराबर क्या 2 7 जा 14 और 14 प्लस 13 27 हो जाते हैं, और अपने को भी रिक्वायरमेंट 27 की है क्या, मतलब 182 के जो फैक्टर्स आ रहे वो क्या आ रहे बेटा, एक आ रहा 14 और दूसरा क्या आ रहा 13 बराबर है क्या भाई। जनरली बड़े नंबर को साइन माइनस का देते अपन, क्यों तो बीच वाला साइन बड़े नंबर को जाता। फैक्टर में प्लस कर रहे इसका मतलब दोनों भी निगेटिव है तो दोनों भी पॉजिटिव आना, तो इन्हें निगेटिव है तो इन्हें भी निगेटिव आएगा, दैट्स वाई एक्स एक्स आने वाले क्या। सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x
प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ये चाहने वाला है। बेटा x कॉमन निकाले तो x माइनस 14 आएगा क्या? मैंने क्या बताया था, यहाँ वाला नंबर पूरा कॉमन लेने का, माइनस 13 कॉमन लिए तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 चाहने वाला है क्या भाई? बराबर। सो वी गेट x माइनस 14 पहला ब्रैकेट और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 दूसरा ब्रैकेट। सो कैन वी राइट यहाँ पे लिखो। सो कैन वी राइट x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और बेटा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 14 आएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 13 आएगा। तो x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर निकालना है। सो देयर फॉर द नंबर्स आर, तुम ऐसा बोल सकते क्या भाई, ये जो नंबर है वो 14 और क्या है 13 है। कुछ हार्ड है क्या बेटा ये क्वेश्चन? अब ये होने के बाद नेक्स्ट वन पे फाइंड टू consecutive positive integer whose sum of square is 365। बेटा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें बोलना क्या चाह रहा कि दो पॉजिटिव कॉन्जिकेटिव इंटीजर मालूम करो जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। ये अपने को इन्हें बोलना चाह रहा। बेटा इससे पहले आप उन्हें कॉन्जिकेटिव इंटीजर का मीनिंग पढ़े थे। लेट द कॉन्जिकेटिव इंटीजर आर कभी भी याद रखना, जो कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स है वो हमेशा क्या लेते अपन, x और क्या लेते बेटा, x प्लस 1 लेते, बराबर। लेट द कॉन्जिकेटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, ये लेंगे क्या? अब ये ले लिए बात, इन्हें खुद क्या बोल रहा, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें। कॉन्जिकेटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले। बेटा इससे पहले की एक्सरसाइज में कॉन्जिकेटिव का क्वेश्चन कराया था मैं, इसके वास्ते डायरेक्ट ले लिया मैंने। तो पहला x लिया, दूसरा x प्लस 1 लिए। अब ये लिए बात, उन्हें क्या बोल रहा, अगर अपन पहले का स्क्वायर करें और अगर अपन दूसरे का स्क्वायर करें, दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 365 है। ये दिया है क्या क्वेश्चन में, बराबर। चलो अब इसको सॉल्व करिए। अब ऑब्वियसली अगर अपन इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करने का मेथड बताया था मैंने, पहले का स्क्वायर लेने का, सब का मल्टीप्लीकेशन करने का, 2 × 2 इंटू एक्स 2x, और दूसरे का स्क्वायर बोलो तो एक का स्क्वायर 1, दैट विल बी इक्वल टू 365। ये चाहने वाला है क्या, बराबर। पहले का स्क्वायर सबका मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x। बेटा इधर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो रहा, इसके वास्ते उधर वाला उठा के इधर ला रहा हूं मैं, ये प्लस 1 एज इट इज, प्लस का 365 उठा के इधर लाए, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये होने वाला है क्या? सो वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0 होता क्या बेटा, बराबर। बेटा पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड होता, चलो डिवाइड बाय 2 करिए। अगर 2 से डिवाइड करें सो कैन वी राइट 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x बाय 2 माइनस 364 बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 गेट्स कैंसल, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4। सो वी गेट अपने पास इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये टर्म आया था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 27x आया था, प्लस 182 आया था, यहाँ पे क्या माइनस 182। अपने को 182 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका माइनस करें तो कितना आना, 1 आना। सिंपल है बेटा यहाँ। चलो मुझे बोलो 2 से कैंसिल होता है नहीं, 2 9 18, 2 1 2, 7 से कैंसिल होता, 2 7 7 1 7, 7 3 21। देखो 2 7 14, 14 माइनस 13 कितना होता भाई 1, और अपने को 1 होना ना। 182 के फैक्टर क्या क्या आ रहे बेटा, एक आ रहा 14, एक आ रहा 13, बीच वाला साइन बड़े नंबर को, इसको छोटा, x आएगा भाई। अब ये होने के बाद फैक्टर में माइनस करें, इसलिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव आया।
So can we write x square plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. So we get x कॉमन निकला तो x प्लस 14 आएगा, माइनस 13 कॉमन निकला तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आएगा. अब ये आने के बाद वी गेट x प्लस 14 सेकंड ब्रैकेट x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बराबर. सो कैन वी राइट जरा यहाँ लिख रहा हूँ, समझ जाओ बेटा. x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू माइनस 14 आता क्या, और x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा प्लस 13. उन्होंने अपने को पॉजिटिव इंटीजर बोला. अब ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर बोले तो हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14 होने वाला है क्या. अब x माइनस 14 नहीं होता तो x का वैल्यू क्या लेंगे 13. अब मुझे बोलो कॉन्जिगेटिव इंटीजर लिख रहे हैं, एक के बाद एक आने वाले. अब इन्हें 13 है तो इसके बाद कौन आएगा 14. सो देयरफॉर द नंबर्स आर, बेटा मैं ऐसा बोल सकता 13 एंड क्या 14. जो तुम्हारे नंबर है वो 13 आएंगे और उसके बाद क्या आएगा बेटा 14. सो ये टाइप में आपको सॉल्व करने का है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा. इसके अंदर उन्होंने क्या दिया, द अल्टीट्यूड of a right angled triangle is 7 less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. मतलब बोलना क्या चाह रहा है इन्हें कि अगर अल्टीट्यूड राइट एंगल ट्राइंगल का 7 कम है उसके बेस से, तो अपने को उन्हें क्या बोल रहा कि दोनों साइड मालूम करो जब अपने पास जो तुम्हारा हाइपोटेनियस है वो क्या आना 13 आना. जनरली यहाँ पे एक वर्ड आया अल्टीट्यूड और दूसरा वर्ड आया बेस. मैंने तुमको कल या इससे पहले के लेक्चर में क्या बोला था, जो सेकंड नाम आता जनरली उसको एक्स कंसिडर करते हैं अपन. ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता है लेट द बेस इज x सेंटीमीटर बराबर. देयरफॉर अल्टीट्यूड इज इक्वल टू, बेटा इन्हें खुद क्या बोल रहा, अपना जो अल्टीट्यूड है वो 7 कम है किससे बेस से. द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस. मतलब जितना भी एक्स बेस है उससे अपने को 7 कम बोले तो 7 माइनस लेना पड़ेगा क्या अल्टीट्यूड को. ये चाहिए बेटा. मुझे बोलो बेस एक्स आया, अल्टीट्यूड क्या आया एक्स माइनस 7 आया. भाई लोगों आप लोगों को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीचा थे पाइथागोरस, उन्होंने क्या बोल के गए कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहता वो साइड 1 के स्क्वायर के और साइड 2 के स्क्वायर के बराबर रहता. मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. बेटा साइड 1 का स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर, साइड 2 का स्क्वायर बोले तो एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो 13 का स्क्वायर. ये चाहने वाला है. ये खास बात है ये पूरे क्वेश्चन की. ठीक है, अब ये होने के बाद मुझे बोलो x का स्क्वायर तो खैर एज इट इज आएगा प्लस. भाई लोगों जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट को सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले का स्क्वायर सोप का मल्टीप्लीकेशन 2 7 14 इंटू एक्स 14x प्लस दूसरे का स्क्वायर बोले तो 49 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता बेटा 169 बराबर है क्या. चलो मुझे बोलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 होगा क्या. चलो 169 में से 49 माइनस करो 0 आएगा 120 आएगा क्या भाई. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. क्यों तो 169 बड़ा है इसलिए अपन ने लिए. ठीक है बेटा, पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 2 होता क्या, दैट इज 2x स्क्वायर बाय 2 माइनस 14x बाय 2 माइनस 120 बाय 2 इज इक्वल टू 0. 2 2 गेट्स कैंसल, 2 7 14 2 6 12 0 आता. दैट इज वी गेट x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.
ये चाहने वाला ही है। अब मेरे ख्याल से 60 के ऐसे फैक्टर लेने का जिसका माइनस करे तो क्या आना बेटा, 7 आना। 60 कौन से टेबल में आ रहा देखो, तो आई थिंक 6 10 होता क्या, इसका नहीं आता। 12 5 16 होता क्या, 12 5 60 देखो, एक 12 आएगा एक 5 आएगा, 12 माइनस 5 7 भी होता। बीच वाला साइन बड़े नंबर को देंगे तो इसको प्लस आएगा, क्यों तो फैक्टर माइनस करें, एक्स एक्स लिखेंगे बेटा। अब ये लिखे बाद वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाले तो x माइनस 12 आएगा, प्लस 5 कॉमन निकाले तो अगेन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आएगा। सो वी गेट x माइनस 12 फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सेकेंड ब्रैकेट। सो देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और अगेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस 5। ये चाहने वाला है। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली अपन लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं रहता। अब लेंथ निगेटिव नहीं रहता इसका मतलब हियर x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या, 12। अब x का वैल्यू 12 आया, इसका मतलब जो तुम्हारा बेस है जिसको अपन x कंसिडर करें वो 12 सेंटीमीटर है, और जो तुम्हारा अल्टीट्यूड है जिसको अपन ने क्या कंसिडर करें बेटा, x माइनस 7 कंसिडर करें, दैट इज 12 माइनस 7, सो इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आएगा। सो ये टाइप में तुम्हारा बेस और अल्टीट्यूड दोनों आने वाला है। अब आओ उसके बाद ये चैप्टर के ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। सॉरी बेटा आज जरा ज़्यादा होगा लेक्चर, लेकिन क्या करते हैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने का था। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आइटम। याद है पहला क्वेश्चन करे थे कॉटेज इंडस्ट्री का था, वहां पे मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ टॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट लिए थे। सेम क्वेश्चन यहाँ पे करने का है, इसकी मैं इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ, आपको होमवर्क में लेने का है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ 40 आर्टिकल इन ए डे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट on particular day the cost of production of each article is 3 more than twice the number of article produced। मतलब इन्हें क्या बोल रहा कि मैं ऐसा बोल सकता क्या, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, वहाँ पे ट्वाइस थे यहाँ पे आर्टिकल आए, इज इक्वल टू एक्स लिए, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल ये चाहिए क्या, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल दिया इन्हें। 3 मोर बोले तो 3 प्लस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल बोले तो 2x बराबर क्या बेटा है, ये चाहिए। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऑन दैट डे इट वॉज ऑब्जर्व, ऑन दैट डे इट वॉज 90। मतलब उन्हें खुद क्या बोल रहा कि उस दिन जो टोटल कॉस्ट था वो 90 रुपीज़ का था। मतलब x इंटू 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 90 है क्या बेटा है। सो वी गेट 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 90। बेटा यहाँ पे x स्क्वायर पॉजिटिव है, खाली पहले लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 90 उठा के चल रहा है माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 के साथ एक्स स्क्वायर के साथ 2 आया, तो अपन क्या करेंगे यहाँ 2 का और 90 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 180। 180 के ऐसे फैक्टर जिसका माइनस करें तो 3 आना, तो ऑब्वियसली 180 के फैक्टर निकाल रहे तो पहले 3 से कैंसिल करो या 5 से कर देंगे। चलो 5 3 जा 15, कितने बच गए भाई 3, 5 6 जा 30। चलो अब 3 से कैंसिल होता क्या बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 ऑब्वियसली 3 हो जाता क्या, अपना तो आंसर एकदम इजी आ गया। मतलब 180 के जो फैक्टर्स है वो माइनस करने के बाद क्या आएंगे 15 और क्या 12। सो वी गेट 2x स्क्वायर, बीच वाला साइन बड़े नंबर को देते, इसको माइनस लेते, ये x ये भी x, सो प्लस 15x
माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आने वाला है क्या भाई? अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेटा, सॉरी इसको क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा लिखेंगे। वी गेट बेटा मैं ऐसा लिख सकता है इसको 2x² माइनस 12x और प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। चलो मुझे बोलो यहाँ पे इसमें से x कॉमन निकाले तो x माइनस, सॉरी x तो कॉमन निकलता, साथ में 2 6 12 होता, इसलिए 2x कॉमन निकाले तो x माइनस 6 बचने वाला है क्या बेटा। 15 6 90 होता, इसलिए प्लस 15 कॉमन निकालेंगे। अगेन वी गेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 6, second bracket 2x plus 15 is equal to 0. That's why we get x minus 6 is equal to 0 or 2x plus 15 is equal to 0. So x is equal to plus 6 से उठा के उधर ले गए, माइनस 6 से उठा के उधर ले गए प्लस 6 होता और 2x is equal to माइनस 15 होता। That's why x is equal to माइनस 15/2। ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। बेटा कभी ऐसा सुने क्या आपने कि पाई से निगेटिव रहते? नहीं रहते। सो हियर x cannot be equal to माइनस 15/2, therefore x is equal to क्या आएगा बेटा 6। अब x का वैल्यू 6 आने के बाद therefore अपने नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या कंसिडर करें x। सो therefore नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बेटा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या लिया अपने 3 + 2x लिए, 3 मोर देन ट्वाइस दिया था उन्हें, that is 3 + 2 into x 6. So 3 as it is, 2 6 are 12, that is 15 और ये क्या आएगा रुपीज़। सो ये टाइप में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है बेटा। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो, मैं समय स्कूल पे अवेलेबल रहता, कभी भी आइए और पूछिए आप, ठीक है। थैंक यू।